आप है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जनसुराज के पार्टी मुख्यालय में बैठे हैं और जोर शोर से तैयारी चल रही है 2 अक्टूबर को पार्टी को राजनीतिक स्वरूप देने का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी 15 महीने बाकी हैं। बिहार के जिस चौराहे पर जिस गली में खड़े होइएगा सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा, क्योंकि 1 करोड़ पार्टी की स्थापना जिन्होंने किया है वो सदस्य हैं। यानी कि 1 करोड़ सदस्य यदि हैं पार्टी के बने हैं तो करीब उनके साथ 3 लोग घर के और जुड़ेंगे तो 4 करोड़ लोगों की पार्टी बन गई है। और 4 करोड़ लोगों की पार्टी का मतलब हुआ कि 100 सीटें तो मिनिमम, क्योंकि 14 करोड़ आबादी है, 60% वोटिंग यदि होती है तो 8 करोड़ 40 लाख के आसपास वोट होता है। मैं आंकड़ों से आपको बता दिया। ये अब देखना है कि 4 करोड़ के सदस्य वाली पार्टी कितनी सीटें लेके आती है, क्योंकि संस्थापक सदस्य 1 करोड़ हैं और घर के उनके मेंबर जोड़ दिए जाए 3 मेंबर भी होंगे तो 4 करोड़ हो गया। हमारे साथ इसी पर बात करेंगे और आंकड़ों सहित पूछेंगे। हमारे साथ नीति नेहा है, जनसुराज की संस्थापक सदस्य भी आप हैं जी कि जनसुराज को ही क्यों चुना आपने? सर, जनसुराज को मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी देख रही थी और मुझे आते जाते यूं ही एक दरमियान मुख्यालय के आसपास आना हुआ था। तो फिर मैं मुख्यालय आई और मैंने देखा कि कितनी सक्रिय रूप से यहाँ लोग लगे हैं, कि जो मुहिम ये लोग डिजिटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पर वाकई कितना काम हो रहा है। इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रेरित किया और बतौर युवा मैं सोची कि मुझे यहाँ जुड़ना चाहिए और बिहार बदलने की एक हवा में अपना योगदान देना चाहिए। मतलब आपने सोशल मीडिया पर देखा, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत पार्टियां दिखाई देती हैं, जी तो आपने क्या सोचा कि जनसुराज कुछ करेगा बिहार के लिए? सर, इस बात का सबूत मुझे यहाँ आकर मिला, जिस तरह से लोग यहाँ पर दिन रात लगे हैं, जनसुराज के पीछे किस तरह से काम कर रहे हैं, इसे कितने लोगों तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने की मुहिम में हर तरह से ही लगे हुई हैं हमारी सोशल डिजिटल मीडिया की टीम, महिला फ्रंटल, युवा विंग। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सक्रिय रूप से भागीदारी जिस तरह से सब निभा रहे हैं, चाहे पार्टी ऑफिस के अंदर हो, चाहे क्षेत्र में हो। पदयात्रा तो चल ही रही है, इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम जमीनी स्तर तक बदलाव चाह रहे हैं बिहार में। भाजपा भाजपा भी घर घर पहुंचती है, उसके पास आपसे ज्यादा सदस्य हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा सदस्य क्यों नहीं होंगे, बड़ी पुरानी पार्टी है वो, मगर जनसुराज 1 करोड़ बिहारियों के समर्थन से बननी जा रही है, यही फ़र्क है। 1 करोड़ बिहारियों के समर्थन से, तो यानी मैंने सही कहा कि 1 करोड़ बिहारी के समर्थन से बन रही है, तो यानी 1 करोड़ के पीछे करीब 3 करोड़ लोग और होंगे जी, उनके बिल्कुल परिवार सही के। कह रहे हैं आप। कितनी सीटों का उम्मीद करती हैं? पूरे 243 200? 43। तो और पार्टियों का क्या मतलब खाता भी नहीं खुलेगा? इतनी ओवर, ये कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस है? सर, ये फ़िलहाल कॉन्फिडेंस ही रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस पे हमें जाने की क्या ज़रूरत है जब बिहार की जनता हमारे साथ है। चुनाव की तैयारी हम नहीं कर रहे, चुनाव की तैयारी बिहार की जनता कर रही है। जब हम जन-जन से मिलते हैं तो सब यही कहते हैं, पूरी बात सुनते हैं और कहते हुए आखिर में ये ज़रूर जाते हैं कि हाँ भैया, बदलाव तो ज़रूरी है। बदलाव तो जरूरी है, जी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नीति सामने आता है जी, वैसे वैसे जातिवाद का जो कीड़ा है ना बिहार में, जी। वो लोगों को काटना शुरू करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर जाति समाज की एक सच्चाई है सर, एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर लोग जाति के ही नाम पर वोट देने को राज़ी रहते, तो शायद मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। अरे मोदी जी तो एक ब्रांड है, जी, प्रशांत किशोर भी एक ब्रांड है, लेकिन ब्रांड है दूसरों को चुनाव जिताने के लिए। जी, कितनी अपनी पार्टी को चुनाव कितने लोगों को जिताकर लाएंगे वो अलग बात है। जी। तो मोदी एक ब्रांड है। क्या आप मानती हैं कि प्रशांत जो है अपना उनका जो आईपैक है, मैंने राजनीति के ब्रांड प्रशांत को क्या आप मानने लगी हैं? राजनीति की ब्रांड मैं क्यों मानूँगी सर, राजनीति का ब्रांड उन्हें तो क्या-क्या नहीं टाइटल दिया गया है मीडिया द्वारा कि आप और आपके साथी ही उन्हें नाम देते रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति का चाणक्य। उन्होंने खुद से तो कभी इस बात को नहीं माना, वो खुद से आज भी यही कहते हैं कि मैं सिर्फ़ एक डेटा एनालाइज़र था, हूँ और रहूँगा। उनका तब भी काम चुनाव जितवाना था, आज भी काम चुनाव जितवाना है। बस फ़र्क इतना है कि तब वो अपने काम के लिए कर रहे थे, अब वो बिहार में बदलाव के लिए कर रहे हैं। क्या मानती है बिहार में बदलाव यदि जनसुराज आता है तो सबसे पहला बदलाव बिहार में क्या होना चाहिए? सबसे पहला बदलाव तो जो प्रशांत जी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि शराबबंदी 15 मिनट में हट जाएगी, क्योंकि ऐसा कानून, जिसने कानून के नाम पर काला कानून बनकर
बिहार की जनता के सामने आया है कि लोग मान रहे हैं कि शराबबंदी है, शराब भी तो आ रहा है, चलो ड्रग्स बंद है तो क्या ड्रग्स भी ले आ रहे हैं। गुजरात में भी सोशल पूर्ण शराबबंदी है नीति, वहां भी शराब जा रही है, वहां भी लोग पी रहे हैं, वहां भी कानून काम अपना कर रहा है, तो बिहार को ही लेकर ये क्यों शराबबंदी का क्यों? सर बिहार को लेकर इसलिए क्योंकि बिहार आर्थिक व्यवस्था से उस स्तर पर ठीक नहीं है। यदि गुजरात में शराबबंदी है तो गुजरात में औद्योगिकी इतनी अच्छी है कि लोगों की जीविका अच्छे से चल रही है। यहाँ पर लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी औद्योगिकी लाई जाए, यहाँ पर भी अगर शराबबंदी ही क्यों, यहाँ पे चीनी मिल ही दोबारा शुरू करवाई जाए, सिवान में सूता मिल है वही शुरू करवा दिया जाए। ऐसा तो कभी सरकार ने नहीं सोचा। सरकार को इस बात का ज़रूर भय है कि अगर इस बार सरकार दिल्ली में बन रही है तो वहाँ हमारे पार्टी के लोगों को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इसके लिए 2-2 दिन वहाँ बैठकर बैठकें की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे औद्योगिकी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए क्यों नहीं बैठकें हो सकती है? आप जनसुराज की टीम गांव की महिलाओं से कभी पूछा है आपने कि हम शराब खोलने जा रहे हैं, क्या शराब चालू कर दी जाए बिहार में? कभी इस पे सर्वे किया आपने? सर हाल ही में मैं सिवान से होकर आई थी, वहाँ महिलाओं की मैंने बैठक करवाई थी, जहाँ पर मुझे एक महिला ने ये भी कहा, जब जाना कि मैं पेशे से वकील हूँ, उनका ये कहना था कि दीदी एक काम करोगी, शाम को ना मेरे लड़के को फ़ोन आता है कि शराब की तस्करी यहाँ से वहाँ कर दो, 500 की एक नोट मिल जाएगी और ये कॉल थाने से आता है। मैंने बोला आपने कभी कंप्लेन नहीं करी? बोलते किसके पास कंप्लेन करूँ, फ़ोन तो थाने से आता है। तब मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है कि अगर ऐसा कॉल आ रहा है और आप इसकी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रही हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अगर शराब इस तरह से बिक रही है, आज आप बिहार में कहीं भी खड़े होकर शराबबंदी का नाम ले लें, लोग कहते हैं कोई शराबबंदी नहीं, इट्स होम डिलीवरी। व्हाई पीपल आर सेइंग दिस? रेवेन्यू 4,000 करोड़ का 2016 में देखा गया कि लॉस हुआ है। जी, जुडिशरी पर इतना प्रेशर आ गया, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज इतने बुरे जा रहे हैं, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी में इतना बड़ा लॉस हो रहा है, तो इससे अच्छा क्यों काला कानून रखना, इससे अच्छा हटा दो। तो फिर से होगा कि शादी जैसे आज देखिए पटना की सड़कों में बारात जाती है, बड़े शांत व्यवस्था से जाती है। जी। जब आप खोल देंगी, जगह जगह दुकान खुल जाएगी, बाराती एंजॉय करेंगे, मारपीट होगी, गोलियां चलेंगी, इसके पीछे का कारण क्या है? अव्यवस्थित व्यवस्था पर यदि काम की जाएगी सर, तो हर तरह का निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, ये मेरा मानना है। हम सिर्फ शराबबंदी पर ही काम नहीं कर रहे हैं, बिहार से पलायन कैसी रोकी जाए इस पर भी काम किया जाएगा। आज जितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि आप देख रहे हैं कि बिहार में लोग बेफालतू का हाहाकार कर रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, सबसे ज्यादा रोजगार है यहाँ पे। शराब माफिया, लैंड माफिया, बालू माफिया, अनाज माफिया, और इन सब के ऊपर यदि आप व्हाइट कॉलर क्राइम को जोड़ लें, इससे अच्छा रोजगार तो शायद बिहार में कहीं है ही नहीं, लोगों को कहीं जाना ही नहीं चाहिए। बहुत इलीगल इनकम है लोगों के पास और युवा इसी में तो घुसकर खुद का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। यही काम जन सुराज पद यात्रा के दौरान कर रहा है। हम ना केवल सरकार की गलतियों को दर्शाने का काम कर रहे हैं, बल्कि एक जन जागरण भी कर रहे हैं कि आप अगर वोट मुर्गा भात के नाम पे देंगे, आप यदि वोट 500 के नोट के नाम पे देंगे, तो ठगे आप नहीं जाएंगे तो क्या हम जाएंगे? जो जातियां बिहार में हैं, जी, मुसहर, माझी, ये सब जो जातियां हैं, जिसका माझी जी नेतृत्व करते हैं, जी, चिराग पासवान करते हैं, जी। तो वो ये नहीं समझेंगे जनसुराज की बातों को कि हम उनका बेटा स्कूल कल जाएगा कि नहीं जाएगा। उनको 500 की नोट और मुर्गा भात से ही मतलब होता है। आज का भी परिदृश्य यही है। आज कैसे रोकेंगी? रोकने के लिए तो पद यात्रा चल रही है, जन जागरण हो रहा है और ये बड़े अच्छे स्तर पे हो रहा है। और आज तो डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना है, इसमें भी घर घर तक हम पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बता सके कि आप जिस तरह से ठगे गए हैं, अपनी सोच की वजह से ठगे गए हैं। और ये बात आज जब हम लोगों के बीच खड़े होते हैं तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि आप भले मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? हम बोलते हैं बिल्कुल मत करिए, लेकिन इतना याद रखिए कि आप जिस पर भी भरोसा कर रहे हैं, अगर उनसे आपके जीवन में या आपके बच्चे के आने वाले भविष्य में बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि गलती सिर्फ सरकार कर रही है या कहीं ना कहीं चूक आपसे भी हो रही है। तो ये थी नीति नेहा, जनसुराज की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, और कहा कि हम शराबबंदी जो है, यदि सरकार आती है, 243 सीटों का दावा कर रही हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार में ये जो जाति का मकड़जाल का जो जिन्न है, वो चुनाव के 72 घंटे पहले खुलता है, और उस जिन्न के बोतल में बंद रखने की जो कोशिश प्रशांत कर रहे हैं, उसमें कितना सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन
शराब को फिर से बिक्री के लिए खोल देना, आपके बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाकर अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना, पलायन को रोक देना, ये तमाम जो है मुद्दे जनसुराज के मैनिफेस्टो में रहेंगे। अब देखना ये है कि बिहार की जनता जो करीब करीब 83% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है, वो प्रशांत किशोर का कितना साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और हम निष्कर्ष भी उसी समय निकालेंगे इसका। मनोज चतुर्वेदी।